पब्लिक अकाउंट्स। आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे खासकर PAC के बारे में, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। द PAC मस्ट असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से, फोर्सफुली कहना। इट्स रोल, तो PAC को अपनी भूमिका को बहुत ही मजबूती से अदा करना चाहिए। क्या है उसकी भूमिका? एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी। तो कुल मिला के PAC जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से जो संसदीय एक्शन हैं उनकी निगरानी की जाती है। तो कुल मिला के पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के रूप में निगरानी का जो PAC का काम है उस काम को उसे बहुत ही मुखरता के साथ करना चाहिए। ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक के दौरान, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, केंद्र सरकार जो है वो संसद में पूर्ण बहुमत के साथ रही है। हैज़, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कहा गया है, हैज़ इवेड का मतलब होता है बचना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का मतलब हुआ संसदीय जवाबदेही। देखो संसद जो है वहाँ पे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो संसद एक तरह से लोगों के प्रति जवाबदेह है। कहने का मतलब है कि पिछले दशक के दौरान केंद्र सरकार के पास पूर्ण बहुमत रहा है और केंद्र सरकार जो है उसने सार्थक जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होती है उससे अपने आप को बचाया है, यानी कि उसने अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है उसको टाला है। नाउ हाउएवर, हालांकि अब द BJP heads a coalition that is dependent on allies। अब BJP जो है, हेड का मतलब है आप प्रमुख हो, कोalition गठबंधन। अब BJP जो है वो एक गठबंधन को हेड करती है, यानी कि BJP का जो गठबंधन है वो डिपेंडेंट है किस पर? उसके अलाइज, उसके सहयोगियों पर। एंड द अपोजिशन इज़ स्ट्रोंगर, और इस समय भारत में विपक्ष जो है पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। द चेंज्ड सिचुएशन, की जो परिवर्तित स्थिति है, इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिन्यूअल ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो ये जो परिवर्तित स्थिति है ये एक अवसर है किस चीज़ के लिए? रिन्यूअल, फिर से नया करना किसी चीज़ को, ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, की जो संसदीय निगरानी है उसे फिर से रीन्यू किया जाए। किसके ऊपर संसदीय निगरानी? ओवर द एग्जीक्यूटिव्स फंक्शनिंग। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कार्यपालिका, सरकार, कि सरकार की जो फंक्शनिंग है, सरकार के जो कामकाज करने के तरीके हैं उन पर जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है उसको और बढ़ाया जाए, उसको फिर से रिन्यू किया जाए। द प्रोएक्टिव बिगिनिंग ऑफ द, प्रोएक्टिव का मतलब होता है आपको लगता है कि भविष्य में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप पहले से ही एक्शन लेते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। द प्रोएक्टिव बिगिनिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज अ केस इन पॉइंट। इन अ पॉइंट का मतलब है इस संदर्भ में कि ये जो प्रोएक्टिव शुरुआत हुई है PAC की, है ना, इसका हम जिक्र कर सकते हैं। ऑन September 2, 2 सितंबर को, इट नोटिफाइड, PAC ने ये नोटिफाई किया क्या? 161 सब्जेक्ट्स इट हैड पिक्ड, 161 विषय, जिन विषयों को PAC ने चुना था, किस बात के लिए? फॉर डेलिबरेशंस। डेलिबरेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श। ड्यूरिंग इट्स टर्म का मतलब होता है कार्यकाल। तो 2 सितंबर को 161 सब्जेक्ट्स को जो है नोटिफाई किया गया जिन्हें PAC ने चुना था, किस बात के लिए? अपने कार्यकाल के दौरान डिस्कशन के लिए। मोस्ट ऑफ देम बेस्ड ऑन
कैग रिपोर्ट। अधिकांश जो सब्जेक्ट थे उनमें वे कैग रिपोर्ट्स पे आधारित थे। द पैनल हैज़ पिक्ड 5 सब्जेक्ट्स सुओ मोटो। ये जो PSC का पैनल है, पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह। हैज़ पिक्ड 5 सब्जेक्ट्स सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। एक तो होता है कि किसी बात को लेकर कंप्लेन की गई, तब आप एक्शन लेते हो। एक है आप स्वयं से बिना किसी कंप्लेन के ही एक्शन लेते हो, उसको बोलते हैं सुओ मोटो एक्शन। तो इस पैनल ने क्या किया है, स्वयं से ही 5 सब्जेक्ट्स को चुना है। कौन से हैं वे 5 सब्जेक्ट? रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स, सुधार बैंकिंग और ये जो बीमा क्षेत्र है इसमें सुधार, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागूकरण, किसी चीज़ को लागू करना। ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स, कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी, केंद्र सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लागूकरण किस तरह से हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको रिव्यू करना, उनका पुनरावलोकन करना। तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिसी मेजर्स अंडरवे। मेजर्स का मतलब होता है उपाय, क्या स्टेप्स आप ले रहे हो। अंडरवे का मतलब है जिस पे काम जारी है। अंडरवे फॉर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है अतिक्रमण करना, चेंज कर जाना, मतलब आप इस लेवल पे हो, इस लेवल से आप दूसरे लेवल पे आ गए। परिवर्तन इन द एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर में ये जो ट्रांजिशन जारी है इसके तहत किस तरह के जो है उपाय किए जा रहे हैं, है ना, इनको देखना। एनर्जी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ इस्टेब्लिश्ड बाय, रेगुलेटरी बॉडीज़ का मतलब होता है नियामक संस्थाएं जो कंट्रोल करती हैं, जैसे कि सेबी है जो स्टॉक मार्केट को देखती है, ट्राई है जो आपका पूरा दूरसंचार नेटवर्क है इसे कंट्रोल करती है। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ जिनकी स्थापना की गई है बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसदीय कानून के माध्यम से, संसदीय एक्ट्स के माध्यम से जिन रेगुलेटरी बॉडीज़ की स्थापना की गई है उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसको रिव्यू करना। एंड द लेवी एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, टैरिफ्स, यूज़र चार्जेस। लेवी का मतलब एक तरह का टैक्स ही होता है। एंड द लेवी एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, टैरिफ्स, यूजर चार्जेस ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज़। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सार्वजनिक निर्माण से जुड़ी हुई, आप कह सकते हो कि जो भी सार्वजनिक निर्माण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या सार्वजनिक रूप से जो उपयोगिता वाली जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर कितनी फ़ीस ली जा रही है, कितने चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उपभोक्ता को कितना पे करना पड़ रहा है ना, इन सब को देखना। तो इन प्रमुख 5 सब्जेक्ट्स को चुना है। द PSC, अब देखो ये कॉमा टू कॉमा एडिशनल जानकारी दी गई है। हेडेड बाय कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल, कि PSC जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के सांसद KC वेणुगोपाल जो है वे कर रहे हैं। अब यहाँ पे आओ डायरेक्ट। द PSC हैज़, कि PSC ने क्या किया है, हैज़ मेड यूज़ ऑफ द रूल विच क्लियरली स्टेट्स, यानी कि PSC ने एक रूल का प्रयोग किया है। कौन से रूल का? उस रूल का जो स्पष्ट रूप से ये कहता है दैट इट्स फंक्शंस कैन गो, कि जो PSC है उसके फंक्शन हो सकते हैं। बियॉन्ड का मतलब है के परे। द फॉर्मेलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, फॉर्मेलिटी का मतलब है औपचारिकता, कि भाई कितना खर्च हुआ है ना। तो एक तरह से PSC क्या करती है कि भाई कितना जो है किस पर खर्च किया गया उसका लेखा जोखा रखना। तो ये एक औपचारिकता जो PSC निभाती है, इसके बियॉन्ड भी जाकर PSC काम कर सकती है। वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ईमानदारी और अपनी मितव्ययिता का प्रयोग कर सकती है। दिस रूल हैज़ बीन यूज्ड ओनली रेयरली, रेयरली का मतलब है कभी कभार। तो ये जो नियम है इसका प्रयोग बहुत ही कम हुआ है या बहुत ही कभी कभार किया गया है।
एंड टू मेक अ पॉलिटिकल पॉइंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर राजनीतिक रूप से किया गया है। दो, यद्यपि द सब्जेक्ट्स पिक्ड बाय द PAC हैव पॉलिटिकल अंडरटोन। पॉलिटिकल अंडरटोन होने का मतलब है कि इसमें राजनीति की झलक भी दिखाई देती है, यानी कि इसमें राजनीति के सुर भी दिखाई देते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स PAC ने पिक किए हैं वे राजनीति से प्रेरित भी जान पड़ते हैं, यानी कि राजनीति से प्रेरित भी दिखाई देते हैं। लेकिन द ओवर आर्चिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ओवर आर्चिंग पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब हुआ सार्वजनिक हित, और यहाँ पे ओवर आर्चिंग का मतलब हुआ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों को कवर करता है। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इज अनमिस्टेकेबल। लेकिन ये जो सब्जेक्ट चुने गए हैं, इन सब्जेक्ट्स में आप कह सकते हो कि बहुत ही व्यापक रूप से पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इस बात में किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई ठीक है, ये जो मुद्दे चुने गए हैं ये सार्वजनिक हित के लिहाज से भी उचित हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एनविसेज कि हमारे अगर हम संविधान की बात करें तो उसमें इस बात को एनविसेज किया गया है, इस बात को देखा गया है, इस बात को किस बात को देखा गया है, दैट, या आप ये कह सकते हो कि संविधान जो है इस बात को ज़रूरी बनाता है, दैट पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री, यानी कि संविधान के अनुसार देश के जो वित्त हैं, फाइनेंसेस हैं ना, यानी कि जो आप कह सकते हो कि जो राजस्व संबंधी काम है उसे संसद कंट्रोल करती है। एनी टैक्स में भी इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, पब्लिक के ऊपर थोपना। ओनली बाय पासिंग लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, कि किसी भी तरह का टैक्स जो है उसे लागू किया जा सकता है सिर्फ कानून को पारित करके। यानी कि अगर आप कोई टैक्स लगाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको कानून बनाना पड़ेगा संसद के माध्यम से। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं उन खर्च को ज़रूरत होती है किस बात की? प्रायर सैंक्शन, यानी कि प्रायर सैंक्शन का मतलब है पूर्व अनुमति, फ्रॉम पार्लियामेंट थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल। देखो एक वर्ड होता है हमारे पास में अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने कोई पैसा निर्धारित कर दिया, उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से संसद किसी सरकार को अगर मान लो किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई एक्सपेंडिचर चाहिए तो उस एक्सपेंडिचर के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? संसद के माध्यम से, एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से मंजूरी लेनी पड़ती है। द कैग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कि CAG जो है वो एक संवैधानिक ऑफिस है, दैट एग्जामिन, जो कि परीक्षण करता है, एंड ऑडिट, एंड ऑडिट का मतलब यही होता है लेखा जोखा करना पूरी चीज़ों का। द फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि सरकार के जो पूरे सरकारी विभाग हैं उनका जो फाइनेंशियल फंक्शनिंग है, यानी कि उनमें कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उसका पूरा लेखा जोखा रखना, उसका पूरा हिसाब किताब रखना, ये किसका काम है? कैग का। ऑल इट्स रिपोर्ट्स आर सेंट टू द PAC, और इस तरह से जो भी कैग इन सारी रिपोर्ट्स को तैयार करता है, ये सारी रिपोर्ट जो है PAC को भेजी जाती हैं। अब देखो PAC के बारे में बताया गया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्लियामेंट्री पैनल, कि PAC जो है वो एक बहुत ही पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री ग्रुप है। गवर्नमेंट मेजर्स दैट पिक द विनर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई सरकार के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं जिनके तहत सरकार चुन लेती है किसे? विनर्स ऑफ द इकोनॉमी। विनर्स ऑफ द इकोनॉमी का मतलब हुआ कि भाई अर्थव्यवस्था में कौन जो है ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा रहा है, तो सरकार क्या कर लेती है? उसको चुन लेती है। तो इस तरह के जो सरकार के उपाय हैं, हैव लेड टू, देखो लीड की सेकेंड फॉर्म होती है लेड, इसका मतलब होता है कॉज, कारण बनना। हैव लेड टू सीरियस एलिगेशंस ऑफ क्रॉनी कैपिटलिज्म, तो कुल मिला के सरकार के इस तरह के उपाय कि सरकार क्या करती है? विनर्स ऑफ द इकोनॉमी को चुन लेती है, तो इस तरह के उपाय जो है
कारण बने हैं कि सरकार के खिलाफ सीरियस आरोप लगे हैं। किस बात के? क्रॉनी कैपिटलिज्म के। इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में सरकार के ऊपर क्रॉनी कैपिटलिज्म के आरोप लगे हैं। क्रॉनी कैपिटलिज्म क्या होता है? क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि सरकार बिजनेसमैन की मदद करती है और बिजनेसमैन सरकार की मदद करता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इसको बोला जाता है क्रॉनी कैपिटलिज्म। तो इस तरह के क्रॉनी कैपिटलिज्म के आरोप जो है सरकार पे अभी हाल ही के वर्षों में लगे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द सीरियस चार्जेस अगेंस्ट सेबी, कि सरकार ने रिफ्यूज़, इनकार कर दिया है क्या? इन्वेस्टिगेशन का, जांच करने का, कि जो गंभीर चार्जेस, जो गंभीर आरोप सेबी चेयरपर्सन के अगेंस्ट लगे हैं, उन आरोपों की जांच करने को सरकार ने इनकार कर दिया है। कौन है सेबी के चेयरपर्सन? माधवी पी बुच एंड द अडानी ग्रुप, है ना। तो कुल मिला के सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पी बुच और अडानी ग्रुप जो है, इनके खिलाफ सीरियस आरोप लगे हैं, लेकिन इन आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। अडानी ग्रुप के बारे में और आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। विच कंट्रोल्स 7 इंडियन एयरपोर्ट्स, जो कि 7 भारतीय एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज़, कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, इसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो नियामक इकाई है ना, हैव अ लॉट टू आंसर फॉर, तो उनको भी जो है काफ़ी कुछ जवाब देना है। द बीजेपी हैज़ ऑलरेडी अपोज्ड एनी PAC इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज क्वेश्चंस, तो इनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं, इन सवालों की जब बात होती है तो बीजेपी ने बीजेपी ने ऑलरेडी मना कर दिया है या विरोध किया है। किस चीज़ का? एनी PAC इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज क्वेश्चंस, कि इस तरह के सवालों के संबंध में PAC इन्वेस्टिगेशन के बारे में या PAC इन्वेस्टिगेशन का अपोज जो है बीजेपी ने किया है, विरोध किया है। द 22 मेंबर PAC हैज़ 13 मेंबर्स फ्रॉम द BJP लेड NDA। PAC में 22 सदस्य हैं और इसमें 13 सदस्य जो हैं बीजेपी, जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है ना, NDA का, जो बीजेपी का जो ग्रुप है, जो गठबंधन है, उसका नाम है NDA। तो NDA के 13 मेंबर PAC में है। टोटल मेंबर कितने हैं PAC में? 22 एंड 9 अपोजिशन MPs, और PAC में 9 विपक्ष के व्यक्ति हैं, इंक्लूडिंग 4 फ्रॉम द कांग्रेस, और 4 व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के हैं PAC में। द कमिटीज असर्टिव पॉस्चरिंग, पॉस्चरिंग का मतलब हुआ आपकी मुद्रा, असर्टिव का मतलब मैंने बताया था, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को फोर्सफुली, स्ट्रांगली, मजबूती से रखना। कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए। बी अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना। तो कमिटी की जो स्ट्रांग मुद्रा है ना, कमिटी यानी कि बहुत ही दमदार तरीके से काम करे, तो ये जो उसकी आप कह सकते हो कि कमेटी की जो असर्टिव पोस्चरिंग है वो अंडरमाइन हो सकती है, वो कमज़ोर पड़ सकती है बाय द रूलिंग कोalitions मेजॉरिटी, कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है ना, उसका सत्तारूढ़ गठबंधन का बहुमत है PAC के अंतर्गत। तो इसके कारण जो PAC है इसकी असर्टिव तरीके से स्ट्रांगली काम करने की जो क्षमता है वो अंडरमाइन हो सकती है, वो निगेटिवली प्रभावित हो सकती है। द PAC एंड द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, कि PAC और विभिन्न सरकार के जो विभाग होते हैं उनसे जुड़ी हुई जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है, मैनी ऑफ विच आर येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और इनमें से कई कमिटीज़ तो जो हैं उनको अभी निर्मित किया जाना है, वे कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई हैं। तो कहने का मतलब है PAC हो, इसके अलावा अन्य स्टैंडिंग कमिटीज़ हो, शुड असर्ट देयर रोल एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, इन्हें एक तरह से बहुत ही मजबूती से अपनी भूमिका जो है उसे प्रदर्शित करना चाहिए। क्या है इन कमिटीज़ की भूमिका? इन कमिटीज़ की भूमिका है कि ये एक तरीके से पार्लियामेंट्री अथॉरिटी होती है ना, ये एक तरह से
ये एक तरह से पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के उपकरण के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती हैं। एंड द एनफोर्सर, एनफोर्सर का मतलब होता है लागू करना, किसी चीज़ को लागू करने वाला, है ना। एंड द एनफोर्सर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कार्यपालिका, यानी कि सरकार। तो सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है लोगों के प्रति, उसे लागू कराने का काम करती है पीएसी और अन्य रिलेटेड कमिटीज़। तो उन्हें इस काम को बड़े ही असर्टिव तरीके से, बड़े ही मुखर तरीके से इस काम को उन्हें करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।